नमस्कार दोस्तों, मैं विजय चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, जिससे शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र प्राप्त हो सके। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वह निकल करके आ रही है। प्राचार्यों, कर्मशाला अधीक्षक व पुस्तकालय अधीक्षक के 1357 पदों पर सीएम ने जल्द नियुक्ति के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान ज़रूरतों के अनुसार पॉलिटेक्निक व फार्मेसी के कोर्स तैयार किए जाएं। इन संस्थाओं के जो पाठ्यक्रम है उनको उच्चीकृत करना जरूरी है, अन्यथा अच्छी जनशक्ति की उपलब्धता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। वे रविवार को अपने आवास पर अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं को विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन और फार्मेसी की डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के अधीनस्थ देने का संबंध में प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। तो यह एक अच्छी खबर है कि 1357 पदों की भर्ती जल्द ही इसमें आ सकती है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट जो निकल के आ रही है, सीटेट के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। दिया है सीबीएसई की ओर से केंद्रीय पात्रता परीक्षा 2021 के आवेदन की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको पता है कि इसकी जो परीक्षा है हर बार जुलाई में करा ली जाती है, किंतु कोरोना संक्रमण के कारण जो है डेट बढ़ती रही और आवेदन न हो सका, जिसकी वजह से आवेदन की जो तिथि है वह अब जा कर के निकली है और आपको बताया जा रहा है कि 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वह शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक शुरू हो जाएंगे। यह अर्हता परीक्षा होती है और आवश्यक होती है सभी अभ्यर्थियों के लिए। सीईटी का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक परीक्षा में 50% अंक के पास होना आवश्यक होता है, प्लस डीएलएड, बीटीसी और बीएड में से कुछ जो भी हो संभव 2 वर्षीय जो ये कोर्सेज हैं इनको करना होता है। ये करने वाले अभ्यर्थी ही इसमें पात्र होते हैं। आगे दिया है कि ज़्यादा जो जानकारी है cet.nic.in जो वेबसाइट है इसकी उस पर मिलेगी। कोरोना के कारण सीबीएसई की ओर से साल में 2 बार होने वाली सीईटी परीक्षा 2020 में एक बार भी नहीं कराई जा सकी। एनसीईटी ने की ओर से सीईटी टीईटी आजीवन मान्य किए जाने के बाद इस बार सीईटी के आवेदकों की संख्या कम हो सकती है। पहले सीईटी टीईटी पास छात्र अब सर्टिफिकेट उनका वैलिड हो गया है तो वो जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जूनियर इंजीनियर परीक्षा में बीटेक वालों को मिले मौका, ऐसी मांग उठ रही है। प्रतियोगियों ने सीएम को पत्र लिखकर की भर्ती में शामिल होने की मांग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में डिप्लोमा वालों को भी शामिल करने का अवसर मिले, ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। दिया है अब बीटेक डिग्री धारकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश का हवाला देते हुए मांग की है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 और 18 को स्थगित कर दिया जाए अथवा जो बीटेक के अभ्यर्थी हैं उनको भी शामिल किया जाए। जेई पदों के लिए डिग्री का धारकों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेई पदोन्नति के बाद 50% ई के पदों पर नियुक्त होते हैं जिसके लिए डिग्री धारी होना आवश्यक है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि केवल यूपी में ही लगभग 10 लाख से अधिक बीटेक की डिग्री धारक उपस्थित हैं। तो यह बात सही है। बहुत से ऐसे बीटेक के अभ्यर्थी हैं जो इधर उधर जॉब करना शुरू करते हैं, जैसे कि कुछ प्राइमरी में और कुछ उस तरह की जॉब हैं जिसमें कि जा चुके हैं और कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को देखते हुए। तो यह एक प्रमुख खबर है। जेई भर्ती परीक्षा रद्द करें या बीटेक को दे मौका। तो सरकार इसमें क्या करती है ये जैसे अभी होगा आपको सूचित किया जाएगा। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग प्रकार से इसी सूचना को छापा गया है। देखिए, हिंदुस्तान की कटिंग है, इसमें भी जो है वही खबर छपी हुई है कि बीटेक वालों को मौका दिया जाए। और वाकई में बीटेक वालों की अलग से वैकेंसी कोई नहीं होती है, तो इसमें जो है मौका मिलना चाहिए। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है, यूपी जेई में आवेदन के लिए 4 दिन का मौका।
प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से 15 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। आप सभी जानते हैं कि जेईई के जो आवेदन है वो 15 जुलाई तक होने थे और यह 4 दिन लास्ट बचा हुआ है और इसमें जो भी अभ्यर्थी छूट गए हैं उन सभी को आवेदन कर लेना है, अन्यथा पेट की तरह आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा या सर्वर आदि प्रॉब्लम होगी तो फिर आप आवेदन से वंचित रह जाएंगे। जैसा कि दिया है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 के लिहाजा से ऑनलाइन आवेदन के लिए 4 दिन का और मौका है। प्रदेश के समस्त राजकीय अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थी JEECUP.nic.in पर 15 जुलाई तक आवेदन कर लें। सूबे में 147 राजकीय पॉलिटेक्निक, 19 सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और 1200 से अधिक स्व-वित्त पोषित पॉलिटेक्निक संस्थाएं प्रवर्तमान में कार्यरत हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर अभिभावकों के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए चयन होने के बाद भी प्रवेश प्रक्रिया पर कोरोना का ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा खबर आपकी गोरखपुर से आ रही है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, आकांक्षी जिले में कार्यरत शिक्षक भी कर सकते हैं तबादले की मांग। हाईकोर्ट ने विशेष परिस्थितियों में शिक्षिका के तबादले पर विचार का दिया निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम सहायक अध्यापक यदि आकांक्षी जिले में रहते हुए भी यह जो है ट्रांसफ़र की मांग कर सकते हैं, ऐसी समाचार सूचना प्राप्त हो रही है। जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, शारीरिक रूप से अक्षम सहायक अध्यापक यदि आकांक्षी जिले में नियुक्त हैं तब भी वह अंतर जनपदीय स्थानांतरण कराने की मांग करने का हकदार हैं। कोर्ट ने कहा 2 दिसंबर 2019 का शासनादेश और सहायक अध्यापक सेवा नियमावली 8(2) की डी के तहत यह स्थानांतरण की मांग कर सकता है। कोर्ट ने शारीरिक रूप से अक्षम सहायक अध्यापिका का आकांक्षी जिले में ट्रांसफ़र की मांग पर यह फैसला सुनाया है। याची दिव्या गोस्वामी की यह खबर है, उन्हीं के यह आदेश दिया गया है। के अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना है कि याची ने सोनभद्र से चित्रकूट के लिए अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु आवेदन किया था, मगर 21 दिसंबर 2020 को इसका ऑनलाइन आवेदन बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया गया। याचिका में इस आदेश को चुनौती दी गई। अधिवक्ता को कहना है कि याची के पति चित्रकूट में स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त हैं तथा उसका बेटा जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित है। साथ ही वह याची स्वयं शारीरिक रूप से अक्षम है। इस तरह से उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो ट्रांसफ़र ले सके। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आई डीएलएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित। कोरोना काल में पटरी से उतर गया डीएलएड का सत्र, प्रशिक्षु परेशान। कोरोना काल के कारण डीएलएड की जो 3 सत्र की परीक्षाएँ हैं वह किसी तरह से हो पाई हैं। बाकी चौथे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वह अभी तक नहीं हो पाई हैं। 3 सत्र पटरी से उतर गया है और उसी को पटरी पे लाने की तैयारी चल रही है। दिया है 2020 का सत्र शून्य, 2021 का प्रवेश परीक्षा अभी शुरू नहीं। 2019 बैच के प्रवेश लेने वाले 1.72 लाख प्रशिक्षु की अभी फाइनल परीक्षा ना हो सकी, यानी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो सकी। इसी आधार पे दिया है कोरोना के चलते डीएलएड 2020 सत्र शून्य हो गया था। 21 प्रवेश प्रक्रिया की शुरू नहीं हो सकी थी। शासन की ओर से 16 जून को जारी समय सारणी के अनुसार 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं। यदि समय पे सब कुछ होता रहा तो 7 सितंबर से शुरू हो जाएंगे डीएलएड के कोर्सेज क्लासेज, जबकि नियमित डीएलएड प्रशिक्षण जुलाई में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो सका। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से है। प्रतियोगियों ने तदस्थ शिक्षकों वाले स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने का ज़बरदस्त विरोध किया है। इस संबंध में आज 11 बजे छात्र चयन बोर्ड पर जुटेंगे और युवा मंच की अगुवाई में अध्यक्षता में विरोध दर्ज कराएंगे। तो युवा मंच की तरफ से ज़्यादा अभ्यर्थियों का आह्वान किया गया है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुँचें और इस बात को अपने रखें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।